आप तो सीनियर मोस्ट हैं इस दुनिया में। जी सर। कितने साल हो गए रोहित जी खेलते खेलते? 1997 से ऑलमोस्ट 7 ओलंपिक्स खेल चुका हूं मैं। जब सामने वाले खिलाड़ियों से खेलते हैं आप, काफी तो पुराने आपके खिलाड़ी सामने आते होंगे, क्या अनुभव आता है? सर जब मैं पहले खेलता था 1997 से, तो मेरे हियरिंग लोगों के साथ मेरा कंपटीशन होता था और मैंने बढ़ने की कोशिश की। मैंने ओलंपिक्स खेले, कॉम्पिटिशन्स जैसे बिल्कुल हियरिंग लोगों के साथ जैसा कंपटीशन होता है, मैंने भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अब तक मैं लगभग हियरिंग कॉम्पिटिटर्स के साथ खेल सकता हूँ। अच्छा रोहित, खुद के विषय में बताइए, इस क्षेत्र में कैसे आए, शुरुआत में प्रेरणा कितने दी और इतने लंबे समय से जी जान से खेलते रहना, कभी थकना नहीं? सर जब मैं बहुत छोटा था तो जब मैं मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है कि मैं जब देखता था, मैं बस ऐसे ही माता पिता के साथ चलता था, मैं देखता था, चीजें देख के खुश रहता था कि कैसे हियरिंग लोग खेलते हैं। मैं भी चाहता था कि मैं भी खेलूं। मैंने भी वहीं से अपना एम तय किया और फिर आगे बढ़ता चला गया। जी, जब मैं 1997 में मैंने खेलना शुरू किया तो पहले बधिर लोग खेलते नहीं थे, मुझे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता था, बस सांत्वना दी जाती थी। मेरे पिताजी इसमें बहुत सहयोग करते थे, खाना पीना, जूस, जो भी डाइट चाहिए होती थी उसका बहुत ध्यान दिया करते थे। भगवान की बहुत कृपा रही है, तो मुझे भी बैडमिंटन से इसीलिए बहुत प्रिय है। अच्छा रोहित, आप डबल्स में जब खेलते हैं तो आपका पार्टनर, मैंने सुना है महेश, आपसे उम्र में बहुत छोटा है, इतना अंतर है, आप इतने सीनियर है तो महेश बहुत छोटा है। क्या आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे गाइड करते हैं, उसके साथ कैसे मैच करते हैं अपने आप को? महेश बहुत छोटा है। 2014 में मेरे साथ खेलना शुरू किया, मेरे घर के पास रहता था। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना है, डेफलिम्पिक्स के लिए कैसे तैयार होना है। तो वो थोड़ा सा रहता है डिसबैलेंस, लेकिन मैं उसको जो भी मैंने सिखाया वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। रोहित जी, हम भी आपके साथ कर देंगे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है, वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको अभिनंदन करता हूं सर। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको।
मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं, मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूं। मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं इसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हियरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र बताओ, जीता था। अच्छा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं, ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूं जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूं। मैं लगातार हियरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल देखता हूं कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूं। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूं। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊंगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूं अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूं और मैं खुश रहता हूं कि मैं विजयी होकर आया हूं। ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में से समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है, वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं वो देख के सीखता हूं कि वो कैसे दाव खेलते हैं, वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उस पर ध्यान रखना है, कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूं कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, ये अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है जी। इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश की खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं, और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की। पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी गजब की ताकत है। और इसलिए खिलाड़ी जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष, नाम तो धनुष है और शूटिंग करता है? जी सर, जी बिल्कुल, मैं शूटिंग करता हूँ।